चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन फिल्म का लेक्चर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे थे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। ऑब्लिक मतलब जो हम लोगों ने सिंपल प्रोजेक्टाइल पढ़ा हुआ था, सेम चीज को अब हम यहाँ पर ट्रेस करें। देखो, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इसको यहाँ से कट कर लें तो हमें दिख जाएगा, ऑब्लिक दिख जाएगा कि नहीं। सिंपल यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम एक मैक्सिमम हाइट को अचीव कर रहे हैं, है ना। उसके बाद वापस से हम क्या कर रहे हैं, सेम हाइट पर वापस से ऑब्जेक्ट रीच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसके बाद आप कह सकते हो सर ये कौन सा मोशन है, हाँ कौन सा मोशन है। कोई डिफिनीशन ही नहीं बताई सर आपने। किसी कर्व पाथ को ये फॉलो कर रहा है। अब यहाँ से आप कह सकते हो सर किसी एक एंगल पे हमने थ्रो कर दिया ऑब्जेक्ट को। अब जो एंगल बना रहा है वो निगेटिव एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है, पॉजिटिव और क्लॉकवाइज एंगल होता है। तो इस बार अगर इस इंस्टेंट को देखेंगे तो एक्स एक्सिस से क्या एंगल बन रहा है, निगेटिव एंगल बन रहा है ना। निगेटिव मतलब क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है। हमने किसी एंगल पर थ्रो कर दिया ऑब्जेक्ट को बस, है ना। उसके वजह से ये क्या कर रहा है, इस कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो चलिए फटाफट यहाँ पर आप कुछ एक्सप्रेशन मुझे बताइए। क्या यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ये सारी बातें वो पूछ रहा हूँ जो आपको पहले से पता है। साइन कन्वेंशन अच्छे से सिखाया था मैंने। अभी आपका एम कहाँ है जाने का, आपको उसके हिसाब से सोचना है। जल्दी से बताइए। पॉजिटिव होगा। और कितने लोग कह रहे हैं निगेटिव होगा। निगेटिव वाले कितने? अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो उस हिसाब से तो हमें नेगेटिव ही होगा। हाँ। लेकिन जब नीचे आ रहा है तो ओवरऑल एम क्या है तुम्हारा। ऑब्जेक्ट को फेंका तो नीचे ही फेंकेंगे ना। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर। तो पहले यू का कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं। यू का कंपोनेंट रिजॉल्व करना तो हम सबको अच्छे से आता है। क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है। यहाँ से अगर थीटा बन रहा है तो ये हो गया आपका यू कॉस थीटा, इसको यूएक्स कहेंगे, और ये बन जाएगा यू साइन थीटा, ये बन जाएगा आपका यू वाई, और ये बन जाएगा आपका। आप फटाफट पहला एक्सप्रेशन लिख के बताओ। ux इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, फटाफट लिख लो। ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, uy इज इक्वल टू ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब ये प्लस यू साइन थीटा होगा या माइनस होगा। साइन कन्वेंशन पहले डिसाइड करना होता है, याद रखना। तो साइन कन्वेंशन आपने अभी बताया सर, मेरा एम तो था कि इस ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकना है, तो इसका मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसका मतलब है ये भाई साहब क्या होंगे, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, सही है। अब x वाला इक्वेशन याद है आपको, x इज इक्वल टू क्या होता था भाई, ux इनटू t। इसका मतलब ये हो जाएगा u cos थीटा इनटू t। ठीक है, अब मैं यहीं शुरू करूंगा। ठीक है, और y का लिखो आप, y का आपको लिख के बताना है। जल्दी से बताओ कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, बताइए भाई। सर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ लिखूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू, अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। ठीक है, s की जगह क्या आ जाएगा, अब h आ जाएगा। ठीक है, h आएगा कि नहीं आएगा। h के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यू वाई, है ना। तो यहाँ आ जाएगा u की जगह यू वाई इंटू टी। फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा सर, और पॉजिटिव g होगा, बिकॉज साइन कन्वेंशन कहता है कि नीचे की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। और हमने ऑलरेडी वहां पर एरो बना दिया है, तो इसका मतलब है ए वाई कितना हो जाएगा, g हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहां से एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है भाई, इक्वेशन कैसा दिख रहा है भाई, h इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछ दिया कि जब आपका h 0 होगा तब t की वैल्यू क्या होगी। टाइम निकालना है तो क्या करेंगे अपन, h की जगह क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 0, क्योंकि वो टाइम चाहिए जब आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहां से ट्रैवल करके कहां जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा। इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम की तो बात हो रही है, है ना। तो यहाँ पर
जब ऑब्जेक्ट हिट करेगा तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट जमीन पे आ जाएगा तो h की वैल्यू आ जाएगी 0। तो एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, रीअरेंज कर लो, ठीक है, इसको रीअरेंज कर लो। तो रीअरेंज करके इसकी पूरी वैल्यू क्या कर देंगे 0 के बराबर, और फाइनली हमें मिल जाएगा इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या कैसा दिखेगा, ये दिखेगा आपका, देखिए इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे और हाफ जी टी स्क्वायर को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा u sin थीटा t प्लस h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो बस, ठीक है। सर वो u sin थीटा अपन बाय 2u sin थीटा t प्लस 2h माइनस जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। और अगर हमें इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखना होगा तो एक माइनस कॉमन लेंगे और बाकी सारी चीजें नहीं बचेगा। चलो मुझे करना है, कहां से लिख दें, क्योंकि एक साइड ऐड कर रहे हैं जबकि ऑलरेडी है आपके पास स्पेस, लेकिन देखो बॉस वहां से कर रहे हैं। अब मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है तो मेरा जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का वो पॉजिटिव होना चाहिए, पता है कि नहीं पता है, चलो नहीं पता छोड़ो कोई बात नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं, 2u sin थीटा t माइनस 2h, फिर प्लस है कि माइनस है, माइनस, तो ये प्लस 2h हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस 2h माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बॉस। अब उसके बाद देखो कैसा दिखेगा ये, 2u sin थीटा t प्लस 2h माइनस जी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ नहीं आता है तो सबको आपको इधर करना है, ठीक है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं मैथ के हिसाब से। ये बन जाएगा जी टी स्क्वायर, से लेना चाहिए था मुझे मैथ कॉमन, लेकिन आप लोगों का चेहरा देख के लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने और बेसिक कर दिया इसको। बात तो एक ही है ना, एक ही चीज को मैंने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ये भी परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक में आपको नहीं आता, अभी मैं देख रहा हूं तुमने ऐसे मुंडी हिलाई, इसका मतलब तुम्हें पता नहीं है, वेरिएबल ही तो फाइंड करते हैं बॉस। वेरिएबल क्या है, टी, t is the variable, h तो constant, maximum h की वैल्यू तो पता ही होगी, g is constant, u is also, u sin theta is also constant because initially आपने प्रोवाइड की थी, ठीक है। तो t की वैल्यू निकालने के लिए हम इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। डन, चलिए नेक्स्ट। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी कैसे निकालोगे भाई, कह रहे हैं वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग हाइट h, हाइट h फॉल करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जल्दी से बताओ। vx की वैल्यू क्या बदलेगी, अभी तक नहीं आया क्या किसी को, मैंने इतनी बार सिखा दिया है कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंजेस बिकॉज़ देयर इज नो अपोजिशन अलोंग x एक्सिस। x की वैल्यू क्यों नहीं बदलती, क्योंकि कोई और बल नहीं है उसके विपरीत दिशा में, है ना। तो जब कोई इसको रोकने वाला नहीं तो ये क्यों बदलेगा, नहीं बदलेगा ना। तो इसका मतलब है कुछ नहीं आता है मुझे ये तो पता है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर v की वैल्यू तो vx i कैप प्लस vy j कैप के बराबर होगी, जहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ vx इज ऑलवेज इक्वल टू u cos थीटा बिकॉज़ देयर इज नो फोर्स अगेंस्ट इन दिस डायरेक्शन और देयर इज नो अपोजिशन इन x डायरेक्शन। चेंज तो vy आता है, और कैसे निकालेंगे फिर vy के लिए, अकॉर्डिंग टू कौन सा इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ, बहुत बढ़िया, कहां सीख लिया, ठीक है। तो vy स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर फिर प्लस 2g, ठीक है। मैंने कैपिटल एस नहीं लिखा है भाई साहब, ये किसी मिडिल मतलब मोशन के बीच में है कहीं,
है ना, और ये h हाइट नीचे आ चुका है मैक्सिमम हाइट से, ये केस है। समझना सुन नहीं समझ पाए ना। देखो अभी पहले मान लो यहाँ पर है, यहाँ से वो नीचे उतर रहा है तो इतनी दूरी कितनी है, अगर मैंने मान लिया क्या स्मॉल h मान लिया बॉस, क्या मान लिया स्मॉल h, ठीक है, ये है स्मॉल h तेरा, ठीक है। अब उतना जब रिड्यूस होगा तो इस पॉइंट पर मैंने बोल दिया बता मुझे vy कितना है, क्या पूछ दिया मैंने vy बता, vx तो तू आंख बंद करके बता देगा सर जी ये क्या है u cos थीटा, है ना, क्या नहीं बता पाएगा vy नहीं बता पाएगा ना, तो उसी vy को निकालने के लिए मैंने आपको यहाँ पर गुड इवनिंग अंशुल आपको ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना सिखाया है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है पता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन ऐसा दिखता है, ठीक है। अब s की जगह क्या आ जाएगा बेटा, h आ जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो कितना है h ही तो आए, ठीक। तो यहाँ पर u की जगह क्या आ जाएगा uy, क्योंकि हम इस डायरेक्शन को देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी है uy तो है ना शहनवाज, नींद आ रही, हाँ चलो कोई नहीं सो ले बेटा मुझे मौका मिलेगा यार vy स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू बता, चल अब तू ही बताएगा uy की वैल्यू कितनी थी, अरे स्टार्टिंग से याद कर, यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ नहीं आता है, uy अपन ने यहाँ लिखा हुआ है माइनस पढ़, हाँ माइनस u साइन थीटा, माइनस u साइन थीटा, बस इतना ही तो करना है, फिर प्लस 2g, ठीक है बॉस, देख मिल गया तुझे vy, ठीक। अब क्या करेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, यही तो करते हैं। तो इसका मैंने कल ही सिखाया था, रिजल्टेंट किसी ने पूछ दिया तुमसे तो क्या करोगे, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस, बस यही करना है, दोनों की वैल्यू मैंने आपको बता दी, vx की वैल्यू ये है और vy की वैल्यू ये है, दोनों को उठा के पुट कर देना यहाँ पर और ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा vy स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पर डायरेक्टली उस वैल्यू पुट करनी है भैया तुम्हें, ठीक है। आप देखो मैं करूं आगे, क्या कर लोगे, ये प्रूफ तो कर लोगे ना, यस सर, देखो इसके जो मैंने आपको बताया था ना, देखो चलो नहीं बचा, अरे यहाँ से काटने के बाद जो इस इंस्टेंट से ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो कैसा दिखेगा, ऐसा ही तो दिखेगा, यस है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ उसको अलग अलग टुकड़े में कर लेंगे, बहरहाल वो भी सिखाएंगे। ये वाला बताओ इसका आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर बताइए। अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। कर लिया क्या, यस सर। कैसे किया इन लोग ने, ये लोग हीरो बन रहे हैं, अब बताते तुम्हें, ये तो है गधे वैसे, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, vx क्या आ जाएगा u cos थीटा का होल स्क्वायर, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा vy स्क्वायर, देख यहाँ माइनस u sin थीटा का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2gh। अब देख यहाँ पर u स्क्वायर कॉमन ले ले, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, तारीफ नहीं हो पाएगी तुम्हारी हमको चाहिए। चलिए अब ऑब्जेक्ट देखो ध्यान से, अब हम लोग ये ट्रिक सीखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए बताता हूँ बार बार मैं इसको। अब ये क्वेश्चन अपन देखेंगे ऐसे एग्जाम में तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को ऑब्लिक वाले से कर लेंगे, सिंपल हो जाएगा, उसका फॉर्मूला आसान होता है, समझ में भी आता है। तो इस इंस्टेंट तक हमें पता है, एक्चुअली में एक और चीज सीख जाओ, ये सब ट्रिक देखो, आपको ऑलरेडी पता है, मुझे बताना भी नहीं, जब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में ऑब्जेक्ट हिट करता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है जिस स्पीड से थ्रो करते हैं, यस, हाँ मतलब आंसर पहले से पता था मुझे, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहा हूँ, क्या बताया था मैंने, अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे मान लीजिए ब्लैक व्हाइट लाइन आपकी जमीन हो गई, ठीक, यहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया u स्पीड से एक एंगल पर, जब वो हिट करेगा तो कितने से करेगा, u से ही करेगा, यही तो ट्रिक सिखाई थी मैंने, यस सर, तो ये हमें ऑलरेडी पहले से पता है। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम ये इतना भयंकर ये सब कुछ नहीं करने वाले, हम ऑब्लिक के हिसाब से करेंगे, दो हिस्से में बांट लेंगे, क्योंकि अब मैं आपको सिखा दूंगा, क्या सिखा दूंगा, सेकंड हाफ कैसे करना है। पहला हाफ हो जाएगा तो तुझे पता है क्या मिल जाएगा, तुझे ये मिल जाएगा शुरुआत कहां से हो रही है ना, और एक और चीज, एक और खेल समझो, ये हमेशा h ही रहेगा, कैसे, देखो ध्यान से देखोगे शायद इस बार तुम्हें आ जाए, भाई साहब ये देखो, ये जो पॉइंट है इसकी कितनी ऊंचाई है, ये जो आपकी बिल्डिंग है, जो भी कह लो, पहाड़ है, कुछ भी है, ठीक है, ये क्या है, ये तो है कैपिटल H, और बताओ और क्या चाहिए, अरे ये बस दिखने में डरावना है, फिजिक्स है बहुत आसान, ठीक। अब करो, अब थोड़ी बुद्धि आप लगाइए, फिर मैं शुरू करूंगा। कंपोनेंट डिसॉल्व करना है, बस बहुत आसान है। चल ये बता दे ux कितना होगा, क्या ux बदल जाएगा, तेरे लिए बता रहा हूं, देख ध्यान से, बाकी लोग बताना, ठीक है।
भाई तू अलग देख, देख समझ, ये अगर एक वेक्टर है, क्या है, एक लाइन है, ठीक है, अगर यहाँ पर एक कोण बन रहा है थीटा, ठीक, ये कौन से एक्सिस है, एक्स, ये क्या है, शहनवाज देखिए भैया, तो इसका मतलब कंपोनेंट किसी ने पूछ दिया मुझसे और उसने क्या कहा कि अब तुझे क्या बताना है, इसको मिटा दिया, उसने कह रहा है कि यहाँ एंगल है, क्या कह रहा है, यहाँ एंगल, तुम कहोगे सर ने हमेशा यहाँ पढ़ाया और अब पूछ दिया वहां से, तो सर ने एक बात बोली, जब एंगल होता है बंद तो क्या बनता है, कॉस कंपोनेंट, तो क्या बन जाएगा, और जब एंगल ओपन होता है, मतलब जिस तरह एंगल बनना उससे दूर जा रहे हैं, तो क्या बनेगा, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। अब मैंने तुमसे सवाल पूछना है फटाफट, ये x है और ये क्या है, y, और इस बार एंगल यहाँ बन रहा है, अब बता, ये बता कॉस कंपोनेंट कहाँ बनेगा, जब एंगल होता है बंद तो क्या बनेगा, कॉस बनेगा या साइन बनेगा, कॉस बनेगा, बंद होगा तो कॉस बनेगा और ओपन होगा तो, ठीक है बॉस। अब यही पूछूंगा मैं, अब इसके पास जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने इस लाइन को चेंज कर दिया, फिर से x और y अपनी जगह पर बने हुए हैं, ये इस क्वेश्चन के लिए ही है, ठीक है, देख ध्यान से देखियो, ये है तेरा u, क्या है, u, एंगल कहां बन रहा है, यहाँ, जब एंगल को करेंगे बंद तो क्या बनेगा, cos थीटा, जब इसको कर देंगे ओपन तो क्या बन जाएगा, दिख गया। तो अब जब मैं पूछूंगा आपसे cos कंपोनेंट चेंज होगा तो कहोगे नहीं, x एक्सिस के लिए अभी भी क्या है, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, बट uy की वैल्यू अब थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्या uy निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पता नहीं कैसे, एक बार आप सही बताते हो फिर एक बार गलत बता देते हो, क्यों सौम्या, ये क्या चक्कर क्या है, अपने को नीचे ही आना है ना, ये से पॉजिटिव होगा। अब ये uy है, पिछली बार इसने सही बताया था तो इस बार इसने गलत बता दिया तो जीरो पे आ गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये हो गया आपका ux, ठीक है, सिंपल है। अब कर लो, सारे एक्सप्रेशन आपको आते हैं और आप लिख सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो, सेम अप्रोच सेम तरीका। तो पहला इक्वेशन कैसे हो जाएगा, सर जी कुछ भी नहीं करना है, इतना आसान हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, ux इंटू t, तो पहला इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन कैसा दिखेगा, x इज इक्वल टू ux इंटू t, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाला तो अब लिखना आ ही गया होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला इक्वेशन यूज करेंगे। ये वो केस है जहां पर आपका वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा और g भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, u sin थीटा होल स्क्वायर है ना इंटू t, होगा कि नहीं होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है बॉस, प्लस हाफ gt स्क्वायर, कर लो जो करना है। जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है उस पॉइंट पर क्या होगा, इस y को मैं h लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि सर जी ये देखो ना, ये वो पॉइंट है, इसकी कितनी हाइट है सरफेस से, ग्राउंड से, h ही तो है, तो लो भाई हो गया। और जिस समय पर, अब सुनना शहनवाज, ध्यान सुनना, शायद आ जाएगा तुमको, शायद क्या आना चाहिए वैसे तो। मैंने तुमसे पूछा कितना समय लगा, मैंने क्या पूछा तुमसे, यहां से ये पॉइंट A ले ले और इस पॉइंट को ले ले B, ठीक है बॉस। और ये वाला जो इक्वेशन है वो क्या बताता है, ऊंचाई बताता है, क्या ऊंचाई, अच्छा। तो इसका मतलब है जब A से B पर आएगा तो h की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी, ऊंचाई खत्म हो जाएगी, होगी ना भाई साहब, ठीक है। तो इसका मतलब है जो समय अगर किसी ने पूछा तो वो आपसे कह रहे हैं t, अब इसमें मैंने बोल दिया यहाँ पर ये कैपिटल T समय हो रहा है, कितना, कैपिटल T, वैल्यू मैंने बता दी कैपिटल T है उसकी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पूरा इक्वेशन है, इस पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये इक्वेशन क्या दिखा रहा है, ऊंचाई को ही दिखा रहा है। जब ऊंचाई 0 हो जाएगी तो पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं सबको रीअरेंज कर लूं, 0 वाला इक्वेशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कर ले भाई, तो क्यों मुझसे पूछ रहा है, तो कर ले है ना, एच को उधर कर ले, ठीक है। चलो भाई, यहाँ नहीं रहेगा तृप्ति, ठीक है ना, वो थोड़ा जल्दीबाजी में तो हो जाता है, तुम्हें पता है ना क्या है वो, बस वो तो चेक कर रहे थे। चलिए अच्छा है, पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, तो वहां पर हमने स्क्वायर लगा दिया था, इसलिए उसको उसने बोला, जो कि सही है, u sin थीटा हो जाएगा। तो अब इसको रीअरेंज कर लें अगर सारा अपन, तो एक तरीका तो वो भी हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया u sin थीटा इंटू t,
प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस एच इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लोगे? एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम सबको आता है कि नहीं? एलसीएम 2 आएगा। यस सर। अब जो सबसे बड़ी पावर होती है भाई साहब उसको सबसे आगे लिखते हैं, तो ये जाएगा जी टी स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा टी फिर माइनस 2h अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 को उधर भेज देना। 2 होगा। हाँ ठीक है, उसको 2 कर लो। यस सर। ठीक है, आज तो गदर मचा रखा है। सही है, गर्दा उड़ाते। सही है, अच्छी बात है। लग रहा है कि पढ़ रहे हैं बच्चे। अब कर लेंगे इसको, सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। क्या निकलेगा इसे सॉल्व करके? क्या निकलेगा इसे सॉल्व करके? एक मिनट इधर देखो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, मतलब किसकी वैल्यू निकालेंगे? बता दिया इसने वैसे तो। टाइम में तो निकलेगा। तो बताना भी चाहिए ना, पता है तो। पूछा इसलिए जाता है कि आपको पता हो तो बता दीजिएगा। चलिए कोई नहीं, ठीक है, ये लिख लीजिए। अब फिर से आपको निकालना है वेलोसिटी। पिछली बार मैंने निकाला था, इस बार आप निकालो। तो किसी भी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी सॉल्व करना। मान लो ये पॉइंट मैंने बोल दिया, तो इस पे एक vx होगा और एक v1। अब इसकी वैल्यूज नहीं बताऊंगा, vx करो। तो vx की वैल्यू तो पता ही है, क्या होगा vx? vx तो रट जाओ अब, u cos थीटा। ठीक है, vy निकाल लो। vy क्या हो जाएगा, कैसे निकलेगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। यस सर। यस। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से क्या होगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब वहां पर vy हो जाएगा और uy हो जाएगा। ऑनलाइन वाली की बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन वाली तो टी शर्ट नहीं पहन के आई तो वो भी फाइन देगी। चलो 500 रुपए कमाई हो जाएगी सबसे। चलो ठीक है, आगे बढ़े। अब वेलोसिटी निकाल दो यार शहनवाज। वेलोसिटी कैसे निकलेगा? अभी सिखाया था, आप तो रट जाओ इस बात को। ठीक है, अभी रट लो कि अभी याद करना है इसको। ठीक है, वेलोसिटी कभी कभी कोई पूछेगा तो क्या करोगे? सर वेलोसिटी अगर आप किसी भी समय पर पूछेंगे तो हम यहाँ पर देखिए ये वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट हो रहे हैं, एक vx और एक vy। तो वेलोसिटी को लिखेंगे vx i कैप क्यों? क्योंकि ये x की दिशा में है, प्लस vy j कैप क्योंकि ये y की दिशा में है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब इनकी वैल्यूज निकालते हैं। क्या ये प्लस j होगा या माइनस j होगा? इस केस में इस केस में माइनस होगा। क्या होगा? माइनस, बिकॉज ये निगेटिव y एक्सिस की दिशा में नीचे की तरफ जा रहा है ना। नीचे की तरफ क्या होता है? माइनस। ठीक है, ये सही है। अब किसी ने रिजल्टेंट पूछा तो हम क्या करेंगे? इसका मॉड लगाएंगे और रूट लगा के जो भी vx की वैल्यू है उसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस जो भी vy की वैल्यू है उसका। ठीक है बॉस, इतना तो कर लोगे, सेम ही आना है। बस कहने के बाद थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा था। चलो vx की वैल्यू क्या होगी? रट गए होगे अब तक तो, u cos थीटा। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, ये आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब vy की वैल्यू कैसे निकले? तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर vy हमने क्या कर दिया? उधर भेज दिया तो बन जाएगा vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2g। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमने मान लिया कि हम h हाइट नीचे की तरफ आए। ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो बस हो गया, बस ये उठा के हम वैल्यू पुट कर देंगे। uy की वैल्यू कितनी होगी? u sin थीटा। uy की वैल्यू कितनी होगी? सब रटने वाली बात है, याद कर लीजिए। अब याद होना चाहिए आपको, जब पूछें अगली बार तो बता देना। तो हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये पूरा स्क्वायर के फॉर्म में ऑलरेडी हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। uy स्क्वायर क्या जाएगा? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2g। ठीक है भाई, ओके। अब ये दोनों में क्या होगा? u स्क्वायर कॉमन लोगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1।
आंसर क्या आएगा u स्क्वायर प्लस 2gh रूट के अंदर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? नोट कर लें फटाफट, लास्ट लाइन मैंने नहीं लिखी है वो आपके लिए छोड़ी है, कर लोगे ना ये? चलो मैं लिख देता हूँ जगह पर, ये है तो यहाँ पर जगह, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर, फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ से आ गया u स्क्वायर प्लस 2g, ये आ गया आपका रिजल्ट। ठीक है, ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, किसी का नोट नहीं हुआ तो नोट कर लो पीछे से, जल्दी करो लेकिन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम और रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, किसी को पता है? किसी एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को देखना। हाईवे पे कभी गए हो कार से यस सर। घूमने, हमने गए होगे मम्मी पापा के साथ, तो आगे वाली कार चलती है, यस सर। उसको ओवरटेक करना पड़ता है ना? फिर क्या करते हैं, फिर अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तब तो फिर धूम मचा ले, है ना, एक्सीलेटर दबा देते हैं, लेकिन फिर भी ओवरटेक कभी कभी नहीं होता है। अगर सामने वाला भी उतनी स्पीड बढ़ा दी जितनी तुमने बढ़ाई तो कभी भी तुम ओवरटेक नहीं कर पाओगे। वहीं पे लगता है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, क्योंकि आपकी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो 80 चल रहा है तो आप 100 चलोगे, तब भी आप तुरंत नहीं ओवरटेक करोगे। अगर आपके बीच में 20 किलोमीटर की दूरी है तो टाइम लगेगा, आप 20 किलोमीटर तेज चल रहे हो तो फिर उतने टाइम बाद आप कहाँ चलोगे? पर सेकंड के हिसाब से समझ लें, मान लें 1 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो 20 सेकंड में आप उसके पास पहुंचोगे, फिर अगले 1 सेकंड में आप उससे आगे निकल जाओगे। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होता है। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया नोट? यस। चलिए क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो भाई। क्या है क्वेश्चन? एन एरोप्लेन इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर। अब यहाँ ध्यान देना, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, इससे आपको इजी नहीं मिलने वाला। अब ये इससे इजी क्या ही होगा, ये भी बात सच है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है भाई? 100 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया तेरा u, लेकिन ये एरोप्लेन है। ठीक है, आगे देखना, तो क्या कह रहे हैं, इसकी हाइट भी बता दी, और अच्छी बात है, चलो हाइट बता दी। ठीक है, द एरोप्लेन व्हेन एट पॉइंट P ड्रॉप्स अ बॉम्ब, ये भैया फाइटर जेट है ना, एक बम गिरा दिया जाके पाकिस्तान में, है ना। अब उन्होंने ये बोला कि एक स्टेशनरी टारगेट, मतलब कि जहां पर आतंकवादी थे, है ना, सब इकट्ठा बैठे हुए हैं, वहीं पर आप टारगेट करके बम गिरा रहे हो। तो ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं कहते हैं सर उसके ऊपर जाके गिराना चाहिए था ना, वहां से नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बचना भी तो है। रुकेंगे नीचे से ये बैठ के देखेंगे थोड़ा ना, यहाँ से एक मारेंगे आपका रॉकेट और ये गए। तो इसीलिए जब मोशन में होता है जेट, तो वहीं पर वो कुछ डिस्टेंस पहले ही ड्रॉप करता है, उसके बाद क्या करेगा, ये एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करते हुए जो आपका टारगेट है उस पर जाके वो हिट करता है। मतलब वो लोग काफी अच्छे से प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ के बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से ही। तो एक्चुअल में ये यही होता है, इसी से कैलकुलेशन करके वो ड्रॉप करते हैं। तो ऑन द ग्राउंड, लेकिन अब ये कंप्यूटर करता है वो बात अलग है, इंसान नहीं करता। ठीक, ऑन द ग्राउंड इन ऑर्डर दैट द बॉम्ब हिट्स द टारगेट, व्हाट एंगल Q must the line PQ make, यहाँ एंगल थीटा होगा, थीटा must the line PQ make with the vertical। तो कह रहे कितना एंगल बनना चाहिए यहाँ पर वर्टिकल से थीटा कि वो हिट कर जाए। 45 डिग्री किया हुआ है तुमने पहले से क्या? हर चीज तो मैंने पहले की ही होती है। अच्छा ठीक है, नाराज हो गई है तो, मतलब ऑफेंड हो गई। हमें लगा भैया यहाँ से निकलना भी है, माफी मांग लो जल्दी से। करो क्वेश्चन करो। ये यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एरोप्लेन तो सिर्फ आपको क्या करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको बेसिक्स लॉ पता होंगे न्यूटन के, तो आप जानते हो कि जब बॉम्ब रिलीज होगा तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी भी एरोप्लेन की वेलोसिटी के बराबर होगी, है ना, और डायरेक्शन भी सेम होगा। इसीलिए जब हम लोग ट्रेन से उतरते हैं तो कुछ देर रन करते हैं ना, रन नहीं करते तो, है ना। तो यहाँ पर आपका uy अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। इसका मतलब देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ uy, इसका मतलब कोई uy का कंपोनेंट नहीं होगा।
अगर ये तो हिंट हो गया, सॉल्यूशन मिल गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसका यूज करेंगे, s की जगह कर दूंगा मैं h मतलब 2000, और यहाँ पर u की जगह क्या जाएगा uy इंटू t। मैं इसको कर क्यों रहा हूं, मुझे t निकालना है, प्लस हाफ। अब मेरा डायरेक्शन साइन कन्वेंशन क्या कहेगा, नीचे की तरफ क्या होगा भाई साहब, नीचे की तरफ पॉजिटिव, तो मतलब ये प्लस g आ जाएगा। ठीक है, अब uy क्या है 0, इसका मतलब ये तो इतना आसान हो गया, 2000 बराबर 1/2 g इंटू टी स्क्वायर। g की वैल्यू और दी हुई है 10, 20 सेकंड है। ठीक है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 10, क्या आ जाएगा 400, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वाली वैल्यू लेंगे नहीं तो प्लस वाली वैल्यू होगी, तो ये आ जाएगा प्लस 20 सेकंड। अब तो कर लो। अब मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे दी जो कि टाइम है, अब करके दिखाओ। अब आपको पता है r का यूज कर सकते हैं हम लोग, u पता है, बिकॉज यहाँ पर u हमारी हेल्प करेगा, x इज इक्वल टू ut होता है फॉर्मूला, ut मतलब ux इंटू टी, ux की वैल्यू क्या 100, t भी पता है, तो आपको ये वाली डिस्टेंस भी मिल गई, तो यहीं से समझ में आ जाता है r इज इक्वल टू हो जाएगा व्हाट 100 इंटू 20, कितना आ जाएगा, 2000। तो पाइथागोरस लगा ले भाई, कुछ नहीं आता तो पाइथागोरस लगा ले, और क्या बचा भाई, ठीक है। सर हो जाएगा। और ये एंगल भी आपका क्या है थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब तो कर लो। तो अब मेरे लिए ये थीटा हो गया, देखना ध्यान से, किसी को अभी भी नहीं आया, देखो बेटा तुम देखो, देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको लंबवत या फिर परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और थीटा के साथ वाली साइड को बेस। ये 2000, ये 2000, तो इसका मतलब आ गया आपका tan ऑफ थीटा बराबर व्हाट, बताओ, r बाई या फिर 2000 डिवाइड 2000 बटे 2000, ये आ जाएगा 1। थीटा कितना आ गया 45। क्लास होने वाली है इंटरप्ट, करके दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, थीटा 45 आ गया ना, ये करिए। A relief aeroplane is flying at a constant height of 1960 meter with 600 km per hour, per hour में दिया हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। Above the ground towards a point directly over a person struggling in flood water, मतलब ये क्या है, राहत बचाव वाले हैं, है ना, बाढ़ आ गई है तो ऊपर से क्या करते हैं, फूड को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। At what angle of sight with the vertical should the pilot release a survival kit if it is to reach the person in water? तो अब वही सेम क्वेश्चन को उल्टा पूछ दिया, इस बार आपको एंगल कहीं नहीं बताऊं, एंगल ऊपर कहीं दिया हुआ है, अब साइड क्या होता है ये तो पता होना चाहिए ना, पहले ट्राई करो, ये तो बचपन में सीखा होगा, हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर हुआ करता था एनसीईआरटी में, मैथ में 10th क्लास में, वहीं से होगा ये कन्वर्जन फैक्टर। मैं कर ही रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे एसआई सिस्टम में ले आएंगे, बिकॉज जीबी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई में है, ये डिस्टेंस भी आपकी क्या है, हाइट भी माफ करना, वो मीटर में एसआई में, बट ये एसआई में नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 600 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए कन्वर्जन फैक्टर याद कर लीजिए इसको, 600 इंटू 5/18, ठीक है, कितना आएगा, कितना आएगा, हाँ 500/3, 500/8 नहीं है, ये 5 है, 500/3 मीटर पर सेकंड। अब शुरू करो क्वेश्चन, ठीक है। फिगर में ही आपको बता दिया थीटा कहाँ के लिए निकालना है, एरोप्लेन से निकालना है, ठीक है, वर्टिकल साथ जो एंगल बना रहा है। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी का एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है अंडर रूट करके, चलो छोड़ो नहीं आता है तो ऐसे कर लेते हैं, हम लोग डिराइव कर लेते हैं, मैंने कहा रटना नहीं पड़ेगा पढ़ते टाइम यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा भाई, कौन सा होता है, s = ut + ½ at²
अब यहाँ पर uy इज 0 कैसे कह रहे हैं सर? अब तुम बताओ यार, अभी तो बता दो। क्योंकि एरोप्लेन इधर जा रही थी सर जी, और जो आपका रिलीफ किट होगा उसकी स्पीड भी सेम डायरेक्शन में होगी, तो uy में तो कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? uy 0। uy क्या हो जाएगा सर? 0। uy 0 हो जाएगा, तो हाइट के रिस्पेक्ट में अगर इक्वेशन को लिखेंगे तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? h मतलब हम लोग a पॉइंट पर हैं, h वही ऊंचाई है ना जो आपकी एरोप्लेन की है, तो h बराबर 0 इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर इसका मतलब है कि ये हाफ gt स्क्वायर बराबर h हो सकता है, और t स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2h अपॉन g, और यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा t बराबर अंडर 2h अपॉन, मतलब कुछ नहीं आता है तब भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर ये फॉर्मूला याद होगा मेरे नोट से तो कर लोगे, नहीं आता है तो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, अंडर रूट 2 इंटू एच कितना दिया है? 1960 डिवाइडेड बाई 10, मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आएगा? क्या सर 14 आएगा टाइम टू, ये सब 14 अंडर रूट 2 आ रहा है। नहीं नहीं, g की वैल्यू कितनी लेनी है? g की वैल्यू यहाँ गलत है, g की वैल्यू गलत दी हुई है यहाँ, ये g की वैल्यू गलत है, ये 0.8 होगा, 9.8, ये 9.8। अब सही हो जाएगा, देखो अभी कट जा रहा था ना 0, इसलिए ऐसा हो रहा है, अब नहीं होगा। अब करो, सर अंडर रूट 400 है, अंडर 400 कितना होता है? 20 सेकंड, तो आंसर कितना आएगा? t निकल गया। अब फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करो, x इज इक्वल टू क्या होता है? ut, u हमें पता ही है, नहीं पता है? हाँ पता है, ये u ही तो लिखा हुआ है, 500 अपॉन 3। अरे भाई ये दिया है ना, वो देखो 500/3 इंटू 20 कितना आएगा बताओ? तो हमने x की मतलब बेटा ये देखो, देखो जिसको समझ नहीं आ रहा, देख रहे हैं दूसरों को नहीं आ रहा, देखो x कैसे निकाला हम लोग ने? बेसिक फॉर्मूला है, रेंज का एक फॉर्मूला होता है ना कि r बराबर ux इंटू टी, ux की वैल्यू क्या है? u है ना, और t जितना टोटल टाइम लग रहा है हमने पहले ही निकाल लिया, t कितना निकाला? 20 सेकंड। t भी पता है और ux भी पता है, कैसे पता है? ये दिया हुआ 600 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड, कितना आ गया? 500/3 मीटर पर सेकंड। मतलब इसको गुणा कर देंगे 20 से तो हमें क्या मिल जाएगा? ये जो ऑब्जेक्ट मतलब कि जिस आदमी के पास वो राहत सामग्री जानी थी वो आदमी की दूरी पता चल जाएगी, कहां से? आपकी अगर यहाँ पर एरोप्लेन की शैडो है तो उस पॉइंट से डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस के दिशा में, अब ये पता चल जाएगी तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा ये बताओ? यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो भाई साहब, 500/3 गुणे 20 कितना आ जाएगा बताओ? 10,000 अपॉन, नहीं बेटा कभी भी मैंने आपको ये बोला आज तक कि आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है? ये तो इनसे क्या सिखा रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, जब तक आपका आखिरी स्टेप ना हो जाए तब तक कभी भी डिवीजन नहीं करना है और ना मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर को भी आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखो। अभी तुम्हें एक नया तरीका सिखाएंगे, टेंशन न लो, और देखना कितना प्यारा कैलकुलेशन निकल के आएगा। कहीं कटपिट नहीं होती भाई कैलकुलेशन में, सिंपल साफ एकदम साफ साफ चलेगा, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? अरे पढ़ लो भाई क्वेश्चन, tan थीटा पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है आपसे ना, कितने एंगल पर थ्रो करेंगे, तो इसका मतलब अब यहाँ से काम बन जाएगा। फिर से ये ट्रायंगल बन गया, देखो ये हो गया थीटा और ये बन गया r और ये बन गया h। थीटा के सामने साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, ठीक है? तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं tan थीटा बराबर x की वैल्यू कितनी निकाली तुमने? 10,000/3 डिवाइडेड बाय क्या? हाइट कितनी है? 1960। ये 3 और 1960 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर लो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आया? डिवीजन करो, अब ये आखिरी स्टेप है, इसको डिवाइड कर भाई, ये पूरा डिवाइड करना है डेसिमल में। डेसिमल जब आएगा तो आंसर आना चाहिए 1.77 कुछ समथिंग, ठीक है? 1.7 क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू √3, इसकी वैल्यू आएगी 1.7 समथिंग, ठीक? इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हम √3 के बराबर। थीटा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 कितना होता है? √3, ठीक है? तो 60 से थोड़ा कम बनेगा लेकिन
अप्रोक्सीमेशन में हम लोग 60 ही लेंगे, ठीक है। ठीक, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन और करो। ये क्वेश्चन भी बड़ा फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है। देखो, a ball rolls off the top of a stair, तो ये हर बार अगर देखोगे, अगर हर स्टेयर पे अगर ये टिप कर रहा होगा तो हर बार एक प्रोजेक्टाइल मोशन को ही तो फॉलो कर रहा है। और ये कैसा प्रोजेक्शन है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। अरे भाई रोल करेगा फ्लैट सरफेस पे और जिस एज पे पहुंचेगा तो डायरेक्शन क्या होगी मोमेंटम के हिसाब से? एक्स के पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का ही तो केस है ये, ठीक है। तो कह रहे हैं अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयर अवे विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कितनी है उसकी? u, इफ ईच स्टेप हैज h हाइट, कितनी हाइट है? h। तो अगर n स्टेप होंगे तो कितनी टोटल हाइट हो जाएगी? कोई बताएगा डायरेक्टली बिना पेन चलाए? अगर एक स्टेप की हाइट h है और n नंबर ऑफ स्टेप, मैंने n की वैल्यू 100 बोल दिया, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? एक स्टेप की हाइट h। अब पूछना 100 स्टेप होंगे तो उसकी कितनी हाइट आएगी जमीन से? 100 बार जोड़ोगे ना h यार, तो क्या आ जाएगा? 100h। तो अगर n है तो क्या आ जाएगा? ये टोटल हाइट n इंटू तब यार, इतना सिंपल तो है, ठीक है। काहे टेंशन ले रहे हो? आगे देखिए, विड्थ भी दिया हुआ है, कह रहा b विड्थ है, तो रेंज कितनी होगी? ये भी निकल गया। नहीं पचा, नहीं पचा, ये नहीं आया। अरे ये भी नया है। ये अगर b है, b प्लस b करेगा कितनी बार? n बार करेगा ना, n स्टेप है, तो कितना आएगा आंसर? nb तो आएगा, है ना? कोई दिक्कत? शिवांश, ये तो शिवांश भी कहेगा, हम भी कर लेंगे बॉस, है ना? चलिए डन। देखो रेंज भी निकल गई, हाइट भी निकल गई। अब कर लो प्रोजेक्टाइल, ठीक। तो क्या करें? फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू निकालो। बस ध्यान देना कंडीशन क्या है? एज पे हिट कर रहा है nth आपके, वो सॉल्व हो जाएगा। ये वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया लेकिन सॉल्व हो जाएगा वो। ये करिए फटाफट, बैठना नहीं है, करना है। पेन चलाओ। तो ये एक तरीके का डेरिवेशन ही करा रहे हैं आपको। हम लिखे क्या करना है मुझे? चलो करो फिर। कई लोग तो बैठे रहते हैं इंतजार में, सर शुरू तो करें। चलिए पहला आपको हम जो आसान है वो तो कर सकते हैं। पहला इक्वेशन जो हमें आता है बस हम वो लिखेंगे, x बराबर ux इंटू t, ठीक है। x मतलब ये क्या निकाल रहा है? ये रेंज निकाल रहा है सर। क्या निकाल रहा है? रेंज निकाल रहा है। और अपने को क्लियरली दिख रहा है n स्टेप है, तो क्या हो जाएगा? रेंज कितनी होगी बेटा? n इंटू b, क्योंकि हर एक सीढ़ी पर b चौड़ाई उसकी बढ़ रही है। सुनो ध्यान से, तुम सुनो। चलो हम तुम्हारे लिए बनाते हैं, ठीक। गिन डालो कितना है, ठीक। हर बार ये कितनी दूरी है? b, कितनी? ठीक है भाई साहब। यहां से बॉल को हमने ऐसे फेंका और कहां जाके गिर रही है? यहां पर। मैं पूछ रहा हूं कि इस बिंदु से x एक्सिस में कितनी दूरी उसने तय करी। मैंने आपसे सवाल किया, समझ रहे हो ना? अब यहाँ पर ये भी लिख रहा हूँ, ये भी b है, ये भी आपका क्या है? b, ये भी क्या है? b, ये भी क्या है? b, ये भी क्या है? b। बता भाई टोटल x एक्सिस पे कितनी दूरी तय कर रहा है? क्या करोगे तुम? सारे b को जोड़ डालोगे, क्योंकि ये b देखो आगे की तरफ जा रहा है। मतलब अगर परछाई की तरह बनाए तो ये b बन गया, इसके ऊपर बनाए तो ये b बन गया, और इसी तरीके से नीचे से बनाए तो ये b बन गया, है ना? तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आपके x एक्सिस पर ही तो बन रहा है। तो टोटल कितना हो? गिनो, 1 2 3 4 5 6 बार जोड़ोगे, या मैं इसको 6b लिख दूं, कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? अब यहाँ पर 6 की जगह क्या लिखा है? क्या लिखा है? n लिखा हुआ है। n से डर क्यों लगता है तुम लोग को इतना? n भी तो कोई नंबर ही है। n क्या है? कोई नंबर ही तो है आपके लिए। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तुम्हारे दिमाग में 100 डाल लो, कोई 200 डाल लो, कोई 2000 डाल लो, सीढ़ी ना हो गई सीधा हो गया, है ना? तो यहाँ पर n की वैल्यू आपने दिमाग में डाल लो। मैंने n की वैल्यू यहाँ 6 लेके आपको समझा दिया, ठीक है। इसी प्रकार से n की वैल्यू कुछ भी होगी, यहाँ पर आंसर n इंटू जो एक सीढ़ी की चौड़ाई है उतना ही आएगा, ठीक। अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं भाई साहब। देखो हर सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? h। कितनी है? h, ठीक है। तो कह रहे हैं कितनी ऊंचाई से वो नीचे की तरफ आया, तो कितनी बार ऊंचाई? 1 2 3 4 5 6 बार h को जोड़ोगे,
देखो ना y एक्सिस की परछाई बनाओ, ये कितनी बार जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 बार आपने h को जोड़ दिया। अरे यहाँ तो NH लिखा है, तो क्या ये गलत हो गया, मतलब NCD थी मेरी, है ना, ठीक है, सिंपल है। अब बस इसी का इस्तेमाल करना है यार, इतना आसान है, फिजिक्स तुम लोग करते हो। x में क्या हो जाएगा अब, r माने जो x एक्सिस पे टोटल दूरी उसने तय किया, और इसके लिए क्या जाएगी ux में क्या जाएगा, अब देखो इसको ध्यान से, किस दिशा में है, x एक्सिस की दिशा में ना, तो y की दिशा में होगा कुछ नहीं सर, है ना, तो क्या जाएगा u इंटू t। लो भाई, अब यहाँ पर r की जगह क्या लिख दूंगा मैं, nb बराबर u, कहाँ जीरो होगा बेटा, कहाँ हो, यही हो ना बड़े भाई, ये तो झटका दे दिया अरे यार ये किस दिशा में जा रहा है, x ना, तो ये x की वैल्यू ही तो दी हुई है, uy क्या होगा, uy 0 होगा ना, r क्या है, x एक्सिस के अलोंग की बात हो रही है यार। क्या हुआ महक, पीछे तुमसे पूछ रहे आया, हाँ कहने से बचना नहीं है, नहीं आ रहा तो पूछ लो। सर आंसर क्या आएगा, सबर कर भी कर रहे हैं, अभी ये समझ में आया नहीं आंसर क्या आएगा। चलो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हाँ भाई मैं जल्दी से बताना है तुम्हें, अगर आ गया है तो, नहीं आया तो भी पूछ लो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से बनाएंगे, फिर से y बराबर लिखेंगे u y t, माइनस होगा या प्लस होगा, प्लस। अब तो याद कर लो, अपने को नीचे ही जाना था, और नीचे दिशा क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस हाफ gt स्क्वायर, लेकिन u y कितना है 0, तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, डर लगता है भाई आप लोग को, तो नहीं लिखूंगा, ये मैं पूरा लिखूंगा, उसके बाद मैं कहूंगा कि ये u by 0 हो जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ सर ये 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, यही कहेंगे ना। तो कहेंगे सर y हटाओ h लिखो, h कितना है टोटल बताओ, कितनी हाइट है, n इंटू h है भैया, कहाँ b में होता है, 1/2g हाफ gt स्क्वायर। ये हो गया तेरा इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत, तो लिख ले भाई फटाफट। अब पहले इक्वेशन का क्या उपयोग है, फिर क्यों हमने बनाया, उसका उपयोग ये है भाई साहब, आपको समय की वैल्यू निकाल के वो देगा। तो t बराबर क्या आ जाएगा, nb अपॉन u, क्या हो जाएगा nb अपॉन u, ut किसने बोला था, तृप्ति, चलिए ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ गया। चलिए मैं इधर करूं क्या, तो फिगर नहीं मिटाना चाहता मैं, फिगर आपके बहुत काम आएगा। तो देखो भाई यहां से मैं उधर जा रहा हूं, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 t बराबर क्या आ जाएगा बताओ, nb अपॉन u, क्या आ जाएगा t बराबर, देखो इधर देखो किसी समझ नहीं आया, u को क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, t बराबर nb अपॉन u, ये हो गया तेरी वैल्यू। इसको पुट करेंगे किसमें, सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन कैसा दिखेगा, nh बराबर 1/2 g इनटू क्या आ जाएगा nb अपॉन u का होल स्क्वायर, बस सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। कितना आया, हाँ सही है, n इज इक्वल टू आ जाएगा 2h u स्क्वायर अपॉन gv स्क्वायर, ये आ गया तेरा n इज इक्वल टू 2h u स्क्वायर अपॉन gv, ये इसका आंसर है। ये आंसर ही नहीं है, ये फॉर्मूला भी है। इस प्रकार के कैसे भी क्वेश्चन होंगे डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपसे सवाल में यही पूछा जाएगा कि कितने स्टेप होंगे, तो आप उससे निकाल सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली बस वैल्यू पुट करनी है, आपको h की वैल्यू पता चली जाएगी, b की वैल्यू पता चली जाएगी, g की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है, और u भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, डायरेक्टली आप इससे सॉल्व कर लोगे। ये डेरिवेशन क्यों कराया कि अगर ये भूल जाओ तो डेरिवेशन याद रहेगा तो कर लोगे खुद ही, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भाई, चलो। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, अरे टाइम हो चुका है, अब ये क्वेश्चन कराएंगे, बोल दिया है तो ठीक है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ऑलरेडी ये क्या बता दिया तुम्हें, ये कह रहा है ux है भाई, x की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, कैसे पता चला, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब uy क्या होगा 0, काम ही खत्म।
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टावर से फेंक दिया, ठीक है चलो। आफ्टर व्हाट टाइम विल द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। अभी बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, देखो भाई टावर बनाते हैं, टावर क्या करेंगे बना के, यही ऐसे बना देते हैं, ठीक है। हमने ऐसे इसको 20 मीटर, टाइम नहीं है ना, नहीं तो डिजाइन बनाते है ना, धर्मेंद्र बनाते, ऊपर चढ़ के जो है बसंती को बुला रहे हैं, है ना। चलो देखो यहां से हमने इसको प्रोजेक्ट किया था, थीटा कितना है इस समय सर, थीटा क्या है 0। अब ये क्या करेगा, एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो ध्यान से देखो, कह रहे हैं कोई एक पॉइंट P मानेंगे हम लोग, मानेंगे। अब जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो यहाँ पर v होगी, यहाँ पर एक x कंपोनेंट होगा, एक y होगा, होगा कि नहीं होगा। Yes. यही तो एंगल बनेगा। अब कह रहे हैं थीटा कितना होना चाहिए, 45। कह रहे हैं बताओ भाई किस टाइम पे ऐसा होगा, टी की वैल्यू पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, T की टाइम, टाइम पूछ रहे हैं तुमसे, कितना टाइम होगा। चलो ये होमवर्क है, ये अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग चर्चा करेंगे इस पे अगली क्लास में। बहुत कठिन नहीं है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्या अभी करोगे, कर सकते हो, 2 मिनट का क्वेश्चन है, करो अभी करो, Yes. कोई छुट्टी नहीं, ये तो टाल दोगे फिर हो चुका। इसका अपन रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे ना सीधे अगली क्लास में, नया टॉपिक, ये लास्ट क्वेश्चन। अब तो आ गया प्रोजेक्टाइल, तुमसे ही कह रहे हैं, आ गया। अंशुल आपको समझ में आ रहा है, चैट में जाके रिप्लाई करिए, या फिर अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं आप। सर अंडर अंडर रूट क्या, टी पूछ रहा है तुमसे, क्या किया वैसे तुमने। फिर से सेम स्टेप लेके चलना है, जो तरीका सिखाया है Vx की वैल्यू, यार इसका तुम्हें बस फॉर्मूला है Vx और Vy का, थीटा 45 ले सकते हो, दिमाग लगाओ, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। Vy तो वर्बली कर लो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो Vy इज इक्वल टू uy प्लस gt, uy हो गया 0, Vy की वैल्यू gt, डायरेक्टली बता दिया आंसर मैंने, अब तो कर लो, ठीक है। चलो इतना टाइम नहीं है, इतना अच्छा क्वेश्चन भी नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगाना चाहिए। चलो देखो भाई, कुछ नहीं आता जिसको वो देखो, Vx कितना है बताओ भाई, ये तो रट जाना चाहिए, वो सर ux के बराबर होगा, और ux की वैल्यू क्या है सर आपने लिखा हुआ है, तो हम छाप के ही बता देते हैं, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। Vy निकालना आना चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इसके हिसाब से v बराबर u प्लस at, है ना। लेकिन uy सर आपने पहले सिखा दिया, ये क्या है 0, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन बाद में फिर क्या कर दूंगा, इसको चेंज कर दूंगा। सर a की वैल्यू क्या होगी g, जो कितनी देर से पढ़ रहे हैं अब तो याद हो गया है, नीचे ही जाना था, नीचे पॉजिटिव, और जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट धरती माता के कृपा के अंदर होता है तो उसका एक्सेशन कितना होता है, g के बराबर, तो यहाँ पर ay क्या होगा, g होगा, तो मैंने पुट कर दिया, ये हो जाएगा आपका 0, Vy बराबर हो जाएगा g इंटू टी, g की वैल्यू भी दी हुई है, तो ये हो गया Vy बराबर 10t। अपने को थीटा भी पता है, सबसे मजे की बात क्या है, थीटा भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो tan ऑफ 45 इज इक्वल टू Vy बाई, इसका मतलब ये कह रहा है 10t बाई 20, ये तो है ना, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 45 क्या होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1/2 t, या फिर तो मजाक हो गया, t बराबर और कुछ, और बताओ, ये हो गया तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ भी नहीं बचा, सारे टाइप कवर हो गए, सारे क्वेश्चंस करा दिए, अब इस तरह इसमें कुछ आना नहीं है, कुछ कोई पूछेगा नहीं तो ये कर लोगे, ठीक है। अब अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू। कोई डाउट, खुद पे डाउट है